गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रिकेश यादव श्रीराम IIT में इलेक्ट्रीशियन का इंस्ट्रक्टर हूँ। आज हम डीसी शंट मोटर को 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ चलाने का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम स्टार्टर की। स्टार्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। पहला हमारा होता है लाइन का, दूसरा हमारा आर्मेचर का और तीसरा हमारा होता है फील्ड का। ठीक है, इसके अंदर 2 कॉइल होती हैं, एक OLC कॉइल और एक NVC कॉइल। OLC कॉइल हमारी मोटी तार कम टर्न की में होती है, जिसका प्रतिरोध कम होगा और ये लाइन के सीरीज में लगी होगी। ये हमारी पतली तार अधिक टर्न होगी, इसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा। लाइन के पैरेलल में फील्ड के सीरीज में लगी होगी। ये हमारे स्टड होते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये स्टड हमारे पित्तल के बने होते हैं और इनके नीचे हमारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं। यूरेका वायर का रेजिस्टेंस लगा होता है, जिससे मोटर को धीरे धीरे करंट को बढ़ा सकते हैं। स्टार्टर का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि मोटर को स्टार्टिंग करंट कम दिया जा सके। ठीक है, यदि स्टार्टिंग करंट ज़्यादा दे दिया तो हमारी जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसका जलने का खतरा रहेगा। ठीक है, अब हम टेस्ट करेंगे हम। अब सिरों की पहचान आप कैसे करोगे? ये हमारा सी टेस्ट लैंप है। सबसे पहले हम लाइन के ऊपर, ठीक है, और एक सिरा हैंडल के ऊपर, इसी पहचान हमारी लाइन के सिरे की। ठीक है, और कहीं भी वो नहीं करेगा फोकस। ठीक है, दूसरा सिरा हमारा आर्मेचर का, यहाँ नहीं करेगा, ये हमारा स्टड है, स्टड के ऊपर। ठीक है, तीसरा सिरा हमारा यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी सिरों की पहचान होगी। उसके बाद हम साथ में मोटर के सिरों की पहचान करेंगे। जो हमारे मोटर के अंदर 4 टर्मिनल होते हैं, 2 शंट वाइंडिंग, 2 आर्मेचर वाइंडिंग। प्रत्येक सिरे चेक करेंगे हम ताकि हमारी वाइंडिंग कहीं शॉर्ट वगैरह तो नहीं है। तो हम चेक किया हमने, तो ये है हमारी आर्मेचर वाइंडिंग, और इस पर चेक करेंगे तो हम हल्की स्पार्किंग होगी। स्पार्किंग होने का कारण है हमारा जो शंट वाइंडिंग है वो पतली तार अधिक टर्नों की बनी हुई है और इसका जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा। और फिर करेंगे हम इसके कनेक्शन। कनेक्शन में ये हमने स्टार्टर के 3 पॉइंट बना लिए, लाइन, आर्मेचर, फील्ड। यहाँ पर हम बनाएंगे आर्मेचर वाइंडिंग। ये साथ में लगा दिया हमने कार्बन ब्रूस। ये सिरा हमारा पहला सिरा जो A1 का सिरा है वो आर्मेचर पॉइंट के साथ। जो दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर हमारी जो शंट वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के पैरेलल में लगाई जाती है। ये पैरेलल लगा दिया हमने, ये SH1, SH2। जो ये सिरा हमारा दोनों को कॉमन करके, आर्मेचर और शंट वाइंडिंग का सिरा कॉमन करके, हम इसको देंगे नेगेटिव पॉइंट और यहाँ पर देंगे हम पॉजिटिव पॉइंट। इस मोटर को चलाने के लिए हमने DC सप्लाई की आवश्यकता होगी। ठीक है, डायग्राम के अनुसार ही हम इस मोटर के कनेक्शन करेंगे। एक सिरा हमने लिया आर्मेचर का और दूसरा सिरा हमारा शंट वाइंडिंग का। इन दोनों को हम शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने के बाद इसको हम नेगेटिव पॉइंट के साथ में जोड़ देंगे। ये सिरा हमारा फील्ड का है, फील्ड का सिरा फील्ड के साथ और आर्मेचर का सिरा आर्मेचर के साथ। अब इनको हम टेप लगा देते हैं। ये हमने स्टार्टर के सिरे और मोटर के सिरों का आपस में जोड़ दिया है डायग्राम के अनुसार। जोड़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि इस मोटर का प्रयोग हम स्थिर स्पीड के लिए करेंगे। जहाँ भी हमें स्थिर स्पीड की आवश्यकता होगी वहाँ पर इस मोटर का यूज़ करेंगे हम। इसके ऊपर लोड डालने के बाद भी इसकी जो स्पीड होगी उसके अंदर कोई बदलाव, हल्का बदलाव होगा, ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। आपने और मोटर देखी होंगी कि उसके ऊपर लोड डालने के बाद मोटर दबना शुरू कर देगी। कारण क्या है? जो इसकी आर्मेचर वाइंडिंग को करंट मिलेगा, आर्मेचर वाइंडिंग को करंट दे रहे हम, उस करंट का इसकी गति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आर्मेचर वाइंडिंग ज़्यादा करंट ले रही है
तो इसकी जो गति होगी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम जोड़ेंगे इसको डीसी सप्लाई के साथ में। ठीक है, अब हम हैंडल को धीरे धीरे आगे तरफ बढ़ाएंगे। जैसे जैसे हम हैंडल को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम मोटर का जो करंट होगा वो अधिक होता चला जाएगा और मोटर की स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, देखिए हम बढ़ा के हैंडल को, देखो। ठीक है, ये यहाँ मैग्नेट के कारण इसे आवाज हो रही है। ठीक है, एनवीसी का काम होता है हमारा हैंडल को पकड़े रखना। ठीक है, और ओएलसी कॉइल होता है हमारा काम जब मोटर ओवरलोड हो जाती है, दबाव महसूस होता है इसको ऊपर, तो ये क्या करेगी, ओएलसी कॉइल एनवीसी कॉइल के सिरों को शॉर्ट कर देगी और शॉर्ट करने से क्या हो जाएगा, जिसके अंदर मैग्नेट है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। ठीक है, और डीमैग्नेटाइज होने के कारण हैंडल अपनी वापस ऑफ अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा डिसेंट मोटर को 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ चलाने का अभ्यास करना। ठीक है, अगली जो प्रैक्टिकल हमारी होगी वो होगी हमारी डिसेंट मोटर के घूमने की दिशा को चेंज करना। ठीक है, वो हम कल करेंगे।